नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का जो मुझे डेली सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। मेरे या किसी के भी वीडियो में ऐसे कोई भी कमेंट्स आते हैं जिसमें ये होता है कि गुरुजी आपकी वजह से मुझे मेरा खोया प्यार मिल गया, मेरे पति का वशीकरण हो गया, हम दोनों की जिंदगी ऐसी हो गई, एक नंबर दिया होता है। कृपया करके इन सभी लोगों से आप सावधान रहें। ये ढोंगी बाबा होते हैं और कुछ इंसान भी हो सकते हैं जो मेरी आईडी बना के भी आपको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस आईडी पे आप क्लिक करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्या दिखेगा कि मेरे फॉलोअर का, देखिए, फॉलोअर्स आजकल यूट्यूब ने इसीलिए ही एक ये नया बनाया था जिससे लोगों को दिखेगी कि फॉलोअर्स कितने हैं। जैसे अब मेरा चैनल है केटी ज्ञान, यानी काली तत्व ज्ञान। अब कोई भी इसका लोगो उठा के, कोई भी इसका नाम रख के मेरी फोटो को खींच के कॉपी करके वहां पे डाल देगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये झूठ है या सच है। लेकिन जब उस पर क्लिक करोगे, जिसने भी कमेंट किया होगा, उस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुरुजी का चैनल है या किसी और का है, क्योंकि नकली भी हो सकता है। राइट। तो आप सभी लोग इन पे कृपया ध्यान न दें, ये मेरा बहुत जरूरी आपसे विनती है। कल को आप बोलोगे कि गुरुजी के नाम पे ठग गए, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं और ना मैं ऐसा कोई कमेंट करता हूं। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दूसरी बात, जो भी लोग मेरे चैनल को जुड़े हुए हैं, देखते हैं, वो लोग कृपया मेरा ब्लॉग का भी एक चैनल है जहां पे मैं ब्लॉग करता हूं, लिखता हूं, www.ktgyan.com। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर ब्लॉग्स हैं मेरे अपनी भाषा में, मराठी, बंगाली, जिस भी भाषा से आप बिलोंग करते हैं। इवन आप अगर अब्रॉड से, फॉरेन से हैं, जो भी भाषा, रशियन, चाइनीज, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें गूगल ट्रांसलेटर लगा हुआ है। आज का विषय है कि 8 ऐसे संकेत जिससे हमें पता चले कि ईश्वर हमारे साथ है भी या नहीं भी है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो ईश्वर का साथ पाए, ईश्वर का हाथ उसके ऊपर हो, जिससे वो जीवन की ये जो गाड़ी चल रही है उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ा पाए। ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में अगर ईश्वर का साथ मिल जाए तो यह जो जिंदगी की गाड़ी होती है बहुत आसानी से कट जाती है। देखिए, जो भी मेरा वीडियो आज का पूरा देखेगा उसे समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जो आधा अधूरा देखेगा उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, फिर वो उटपटांग कमेंट करेगा। ठीक है, पहले वीडियो समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई कई जगह मैं ऐसी बात बोलूंगा कि आपको उल्टा लगेगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो नियम आता है कि हर काम में विफलता, हर काम में विफलता। एक ऐसा समय आएगा कि जब बार 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 आपको विफलता मिलेगी, यानी हर बार आपको मुसीबतें मिलेंगी। कोई भी काम में आप हाथ डालेंगे तब आपको विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मैं असफल हो रहा हूं तो ईश्वर कैसे मेरे साथ है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरी बात आती है कि आपके दुख, जो जिंदगी के जो दुख होंगे वो बढ़ जाएंगे, है ना। जिस भी मुश्किल से आप गुजर रहे हैं, जिस भी दुख से आप गुजर रहे हैं, अब वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि अब मेरी जिंदगी में इस चीज का कोई समाधान ही नहीं है। ठीक है, समाधान ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी भी ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है, ये मैं निगेटिव बातें बोल रहा हूं आपको, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत काम की चीज आपको सुनने को मिलेगी लास्ट में। तीसरा बात है कि एक समय, तीसरी बात आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप मुश्किल की घड़ियों से गुजरते हुए अपने खुद पर से ही विश्वास खो देंगे। ठीक है, आपके हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन जो है वो सब व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। ठीक है, तब भी ईश्वर आपके साथ है। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है ना। पॉजिटिव मैं बाद में बताऊंगा। चौथी बात आती है कि आपके जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, हर तरफ से आपको दुख मिलेगा, कोई सहायता करने वाला भी नहीं होगा। अब यहां से आता है असली पॉइंट, अब शुरू होता है ईश्वरीय शक्ति का एहसास, यानी
आप इस समय में जब सब दरवाजे आपके अंदर से बंद हो जाएंगे, तब होगी अपने आप को खोज करने की शुरुआत। अपने आप को आप पहचानना स्टार्ट कर देंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, मैं किस काम में हाथ डालूं, मैं किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, मैं भगत के पास जाऊं, मैं तांत्रिक के पास जाऊं, मैं कौन सी पूजा करूं, किस मंत्र का मैं जाप करूं। देखिए बात वही आई, अब आपने खोज स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको चुन रहा है, आपका परीक्षा स्टार्ट हो गया है ना। चौथे चरण में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। ये ईश्वर जो है आपको तराश रहा है, तराश रहा मतलब आपकी पॉलिश कर रहा है, ठीक है। तब जब आपको ये ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा, अपने आप से आप क्वेश्चन करने लगेंगे, जीवन का महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर आप अवलोकन करने लगेंगे, विश्लेषण करने लगेंगे कि क्यों मुझे विफलता मिल रही है, क्या मैं दोषी हूं, क्या ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा, या मुझ में ही कुछ कमियां हैं। तो ये होती है पहली सीढ़ी, यहां से आपकी अब असली परीक्षा स्टार्ट हो रही है। पांचवा पॉइंट आता है कि आपके अब चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा, यानी अब हर परिस्थिति से आप लड़ने के लिए तैयार हैं। जो पहले के मैंने निगेटिव पॉइंट बताए थे वहां पर आपको सिखाया जा रहा है। जैसे कोई एग्जाम होता है ना, जब पहले आपका एग्जाम होता है तो बहुत, जब छोटी क्लास में होते हैं तो आपके धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज एग्जाम चलते हैं, लास्ट में एक बड़ा एग्जाम होता है, या कह सकते हैं टेस्ट टाइप का होता है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, फिर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर ईयरली एग्जाम होते हैं। तो आपको तराशा जाता है धीरे 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 धीरे। तो ये जो चीज है ये आपके चरित्र को परखा जा रहा है ना। अब आप अपने जीवन को दूसरे तरीके से देखने लग गए हैं, राइट। छठी बात, आपके जीवन में अब हार जीत जो आप सोचते थे, यानी आपके जीवन में जो हार जीत का आप अनुभव करते थे, कभी खराब कभी ऊपर कभी नीचे, ये अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपने उस चीज से पार पा लिया है। ईश्वर ने कितनी भी आपको कष्ट दिया, कितना भी दंड दिया, आप इससे ऊपर पहुंच गए, एक स्टेप ऊपर बढ़ चुके हैं। तब आपको अब डर ही नहीं रहा कि मेरे साथ हार होगी या जीत होगी, क्योंकि आप अब हर चीज को अपनाना चालू कर दिए हैं। हार होगी तो देख लेंगे, जीत होगी तो मेरी ही है, सब मिल बांट के खाएंगे। तो किसी भी चीज से अब आपको घमंड नहीं होगा, ना किसी भी चीज को खोने का आपके अंदर गम होगा, राइट। कोई भी चीज आप खोएंगे नहीं, कोई भी चीज आप पाएंगे नहीं, जो है वो आपका है, सबका है, मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। यानी इस समय अब आपको लगेगा कि जितने भी मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ नाटक करते थे वो सब करते ही हैं, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब दुनिया ऐसी दिखावटी है। एट द एंड में जो सच्चाई है वो मेरे खुद के कर्म है, मेरी मेहनत है, और परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, मेरे रिलेटिव्स है, बाकी सब दिखावा है, ये मनोरंजन है, एक तरीके से दुनिया एक केंद्र है। ये वो समय आएगा जब आपको दुनिया का बनावटी चेहरा दिखेगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। देखा, तराशने के बाद आपके अंदर आस्था अब डेवलप हो रही है, अब बढ़ रही है, ठीक है, अब बढ़ रही है। अब आता है सेवन चरण, यानी अब आपका यहां पर और ब्रसअप होगा। कैसे ब्रसअप होगा? यही वो पहलू होता है जब आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। तो यहां पर क्या होता है कि जब आपको हर चीज का एहसास हो जाता है, हर चीज का ज्ञान मिल जाता है, तो ये एक पॉइंट होता है कि कई मेरे भाई बहन ऐसा देखा, मैंने खुद जिंदगी में ये एक्सपीरियंस लिया है, और होता ही है कि इसी समय में लोग गृहस्थ होते हुए भी संन्यास ले लेते हैं, मतलब वहां से दूर चले जाते हैं, ये देखा गया है। तो यहीं पे अपने आप को संभालना है ना। आपको जरूरत नहीं है कि आप संन्यास लो, आप संन्यास ना लेके भी गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति आप सिर्फ संन्यास लेके ही पा सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ लॉयल हैं, आप चरित्रहीन नहीं है। चरित्रहीन क्या होता है? जिसका कोई खुद का चरित्र ही ना हो, किसी की तरफ भी जा रहा है, किसी को भी पा रहा है, पाने की कोशिश है ना, अंधों के तरीके से। तो अगर आप अपनी पत्नी को ही मानते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, और जो पत्नी अपने पति को ही मानती है यही मेरा पति है, यही सच्ची भक्ति है, यही आपका संन्यास है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ईश्वर को, है ना। यही आपका धर्म भी कहता है। अगला पॉइंट आता है कि इस समय जो आपकी अवस्था है वो अडिग अवस्था होगी। इस समय आपको इतनी श्रद्धा बढ़ जाएगी आपके अंदर कि कोई आपको हिला नहीं पाएगा। कोई भी, आप कभी भी ऐसी कोई बीमारी आएगी या कोई समय ऐसा आएगा जिस समय आप भक्ति नहीं कर पाते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा जिंदगी में। आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई दुनिया की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी। आप हर परीक्षा में आगे बढ़ते चले जाएंगे,
है ना। आपकी अब आंखों पर किसी भी प्रकार की मोह माया की पट्टी नहीं रहेगी कि ये रुपया है, पैसा है, ये है, इसके पीछे मुझे जाना है, मैं ये काम करूं ना करूं, कोई माया आपको बांध नहीं पाएगी। चाहे आप कितने भी दरिद्र हों, कितने भी गरीब हों तो भी, और कितने भी अमीर हों तो भी, भगवान का और अपना अस्तित्व आप नहीं बोलेंगे, है ना। वो कहते नहीं है कि जो इंसान गरीब है और अमीर है लेकिन यार उसने अपनी संस्कृति नहीं भूली, है ना, उसने अपना एक चरित्र नहीं भूला, ईमानदारी नहीं भूली। क्योंकि जब पैसा किसी के पास आता है तो वो भी चकाचौंध कर देता है, और जब नहीं आता है तो भी उसे पागल कर देता है सोच के कि मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है। समझ रहे ना आप। तो ये था मेरा आज का पॉइंट, जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं जहां पे आपको लगता है कि ईश्वर मेरे साथ है ही नहीं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे आपको लगता है ईश्वर मेरे साथ है। तो पहले आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा कैसे होगी? पहले आप उसमें घुसेंगे, इंटर करेंगे इस मार्ग में, फिर आपकी परीक्षा होगी, आपको तराशा जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा हर तरफ से ठोक बजा के, और ठोक बजाने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तराश करके, तब आपकी भक्ति भी मजबूत होगी, शक्ति भी मजबूत होगी, और ईश्वर का साथ भी मजबूत होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान को भोग लगाने के बाद, भगवान की सवारी आने के बाद, भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा? मेरे भाई, मेरी बहन, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, जब आप भगवान को भोग लगा लेंगे, भगवान आपको मिल जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी, तो फिर आपने सब कुछ ही पा लिया। फिर तो इस क्वेश्चन को मैं और या कोई भी देने वाला ही नहीं होता, आपको खुद उसका अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या पा लिया और क्या आप खो रहे थे पहले। सो आप सभी लोग ऐसे ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहें, आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। प्रभु नारायण आपकी भक्ति को साकार करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।